सो हे गाइस, दिस इज योर बॉय सुशांत कुमार और आज हम लोग मोशन का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे लोग। इससे पहले मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 करा दिया था। लेक्चर 2 में मैंने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ाया था और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। और वीडियो काफी दिन हो गया था फिजिक्स की वीडियो को अपलोड किए हुए। मैथ्स की वीडियो कल अपलोड हुई थी, आज फिजिक्स की वीडियो अपलोड हो जाएगी। और आज हम लोग क्या करेंगे लोग, टॉपिक को भी कवर क्या क्या देखेंगे लोग, स्पीड एंड वेलोसिटी देखेंगे लोग, और फिर एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी देखेंगे लोग, और फिर इस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे लोग। आप हम लोग से डाउट पूछ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप्स के द्वारा। टेलीग्राम ग्रुप भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अब स्पीड देखते हैं। स्पीड का मतलब होता है क्या है? तो स्पीड का मतलब हम साधारण भाषा में समझें तो क्या होता है, एक पार्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें किस रेट से चलना होगा। एक पार्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए किस रेट से चलना होगा। जहां रेट आया उसका मतलब क्या होता है, जहां रेट आया उसका मतलब होता है टाइम से डिवाइड। जहां रेट आया उसका मतलब टाइम से डिवाइड होता है। तो स्पीड मतलब क्या, एक जितना एक डिस्टेंस आपने कवर किया है, कोई भी आप डिस्टेंस कवर किया है उसको टाइम से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। स्पीडोमीटर आपने देखा होगा कि गाड़ी में लगी होती है। स्पीडोमीटर गाड़ी में लगी है जो कि स्पीड मेजर करती है। वो आगे का लगी होती है और गोल्ड टाइप की होती है। ये हो गया जबकि मान लीजिए ये होती है ऐसे स्पीडोमीटर होती है। यहाँ पे क्या होता है, लिखा रहता है 20 40 60 80 100 120 और यहाँ पे एक पॉइंट से एक सुई रहती है और यहाँ पे मान लीजिए कि 60 की स्पीड से चल रही है और यहाँ पे kmph लिखा रहता है, यानी किलोमीटर पर आवर है। जनरली जो गाड़ी चलती है वो किलोमीटर पर आवर में ही हम उसको डिस्टेंस मेजर करते हैं ज्यादातर, समझ में है। और यहाँ पे मान लीजिए आपकी सुई 60 पे ही अटकी रही, कोई डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है वो तो अगर आपकी सुई 60 की स्पीड से ही चली तो इसका मतलब क्या, स्पीड तो कांस्टेंट है 60 ही है। तो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। अगर सेम डायरेक्शन में अगर डायरेक्शन में नहीं कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में नहीं कर रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म है, अगर स्पीड कांस्टेंट है। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। यहाँ पे लिखेंगे कैसे 60 किलोमीटर पर, इसका मतलब स्लैश का मतलब होता है इस पर और इसका मतलब पर आवर, यानी 1 घंटे में आपकी जो गाड़ी है वो 60 किलोमीटर जा रही है। और इसको लिखते कैसे है जनरल भाषा में, तो 60 किलोमीटर मैंने क्या बोला, जितना भी जो भी आप डिस्टेंस कवर किए उसको टाइम से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। तो 60 किलोमीटर पर आवर यानी यूनिट आवर, यूनिट आवर यानी यूनिट लिख दीजिए 1 आवर। तो यहाँ पे यही लिखने का तरीका है, फिजिक्स के भाषा में लिखने का तरीका है, ऐसे लिखते हैं स्पीड को, ऐसे लिखते हैं स्पीड को, समझ में। और यही क्या दे देता है, यही आपको दे देता है स्पीड दे देता है। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, यही से फार्मूला है। 60 किलोमीटर मान लीजिए कोई गाड़ी चल रहा है और 1 घंटा में, यानी अगला घंटा में भी क्या करेगा, 2 घंटा में 120 किलोमीटर चल जाएगा, 3 घंटा में 180 किलोमीटर चल जाएगा। ऐसे ही वो चलते रहेगा अगर सेम कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो स्पीड का फार्मूला यहीं से निकल के आएगा। किलोमीटर किसका यूनिट होता है, किलोमीटर किसमें मिलेगा, डिस्टेंस में, और घंटा को किसमें, आवर किसमें करते हैं, टाइम। तो वैसे ही स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ में आया? इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन ए यूनिट टाइम। एक डिस्टेंस को किस रेट से कवर कर रहा है एक टाइम में, उसी को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। और ये जो स्पीड है वो एक होता है स्केलर क्वांटिटी, यानी इसमें कोई डायरेक्शन की चर्चा नहीं होती, इसमें कोई दिशा की चर्चा नहीं होती, इसमें केवल मैग्नीट्यूड रहती है। 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया दूध वाले की तरफ, ऐसा नहीं होगा। 5 किलोमीटर के स्पीड से जाएगा और जहां जाए, इधर जाए, उससे इसमें कोई दिशा मैटर नहीं करती है। और उसके बाद इसका जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा किलोमीटर पर आवर हो गया। बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल कोई बॉडी करेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, यानी बड़ा डिस्टेंस में क्या होगा, किलोमीटर पर आवर में हम मेजर करते हैं। और जो छोटा डिस्टेंस होता है एसआई यूनिट, जो पूरा दुनिया इसको मानती है, इंटरनेशनल यूनिट भी बोला जाता है, वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, यानी 1 सेकंड में 20 मीटर जा रहा है, यानी 2 सेकंड में 40 मीटर जाएगा, तो उसकी स्पीड क्या रहेगी, इतना ही रहेगी, 20 मीटर पर सेकंड रहेगी। तो छोटा डिस्टेंस छोटा यूनिट, बड़ा डिस्टेंस बड़ा यूनिट। इतना क्लियर। अब कन्वर्जन टू किलोमीटर आवर टू मीटर पर सेकंड, कभी-कभी क्वेश्चन
जैसे दे दिया जाएगा 108 किलोमीटर को क्या करना रहता है, मीटर पर सेकंड में बदलना रहता है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, बच्चे याद कर लेते हैं इसको कैसे, इसका वैल्यू होता है उसको याद करना है, याद नहीं करना है। देखिए क्या होता है, 1 किलोमीटर से किलोमीटर आवर को हम क्या करना है, मीटर पर सेकंड बदलना है। तो मान लीजिए कोई बॉडी 1 किलोमीटर 1 घंटा में ट्रेवल कर रही है, यहाँ पे क्या होगा 1 किलोमीटर 1 घंटा में, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, मीटर में बदलना है तो मीटर में पढ़ेंगे। 1 किलोमीटर क्या होता है 1000 मीटर, और घंटा है 1 घंटा में कितना मीटर पर सेकंड में बदलना है, घंटा को सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो घंटा हो गया 3600 सेकंड 1 घंटा में। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो गया 5 और ये हो गया 18। तो यहाँ से 5/18, यानी अगर आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में कि किलोमीटर आवर से क्या करना है, मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, जैसे 108 है तो 108 को हम लोग बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो गुना कर देंगे 5/18 से, 18 ये हो गया 6, ये हो गया 30 मीटर पर सेकंड। समझ में आया, किलोमीटर से आवर में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना रहता है, याद नहीं करना है। यहाँ से देखिए कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, समझ लीजिए। और उसके बाद से ठीक उल्टा इधर से इधर लाना है हमको, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18। अगर इधर से इधर लाना पड़ेगा तो ठीक उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना 18/5। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में लाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से। आई होप पूरा स्पीड मैंने आपको बता दिया और क्लियर भी हो गया। अब बात करते हैं वेलोसिटी क्या होता है, अब बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी एक तरह से स्पीड का जुड़ा भाई ही होता है। जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का होता था, वैसे ही स्पीड का ये क्या है, जुड़ा भाई है। डिस्टेंस में क्या होता था, टोटल पाथ कवर करता था, और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था, स्ट्रेट लाइन। लेकिन जो स्पीड में भी क्या करता है, टोटल पाथ जितना स्पीड से गया है कहीं भी, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्पीड, और वो स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और ये क्या होता है, स्पीड इन ए गिवन डायरेक्शन। कोई भी वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड, क्योंकि उसी का भाई है, उसी की तरह वो काम करेगा। लेकिन स्पीड में क्या है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता था, लेकिन वेलोसिटी में क्या रहेगा, एक गिवन डायरेक्शन में जाएगा। और जहां गिवन डायरेक्शन होगा, तो जब जा रहा है गिवन डायरेक्शन में, कुछ तो मैग्नीट्यूड कवर करेगा, कुछ तो वैल्यू कवर करेगा। तो इसी के कारण क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। और एक क्या वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट कितना एक यूनिट टाइम में कवर कर रहा है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट एक यूनिट टाइम में कवर कर रहा है, उसे वेलोसिटी बोलते हैं। इट इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन ए यूनिट टाइम। स्पीड में क्या था, स्पीड में डिस्टेंस कवर्ड इन ए यूनिट टाइम। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी था, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये गिवन डायरेक्शन में होता है। तो इसलिए क्या होगा, इस जो कोई भी क्या वेलोसिटी किसे कहेंगे, किस रेट से डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा है एक टाइम में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। उसमें क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी जितना आपने डिस्टेंस जो भी ट्रेवल किया है उसको क्या करना, टाइम से डिवाइड करना। इसमें क्या रहेगा, वेलोसिटी में जितना भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसको टाइम से डिवाइड कर देना है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी रहता है और प्लस डायरेक्शन भी रहता है। इन दोनों, ये दोनों रहता है, इसीलिए क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब जो वेलोसिटी है उसको हम कैसे बदल सकते हैं, तो वेलोसिटी या तो उसका मैग्नीट्यूड बदल दीजिए तो उसका वेलोसिटी बदल जाएगा, और या तो डायरेक्शन बदल दीजिए तो भी उसका वेलोसिटी बदल जाएगा, या दोनों बदल दिए तो वेलोसिटी बदलेगा। और वेलोसिटी के बदलाव ही में वेलोसिटी के चेंज ही को एक्सेलरेशन कहते हैं, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। इसकी भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, छोटे जो स्टैंडर्ड यूनिट इंटरनेशनल यूनिट होती है, जिसको पूरी दुनिया मानती है, क्योंकि है तो ये स्पीड ही ना, स्पीड ही है, लेकिन ये क्या कर रहा है, गिवन डायरेक्शन में स्पीड है। और जो ऐसा यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। और मान लीजिए कोई बड़ी डिस्टेंस कवर कर रही है, बड़ी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, किलोमीटर पर आवर लगा सकते हैं, क्योंकि बड़ा डिस्टेंस बड़ा यूनिट, छोटा डिस्टेंस छोटा यूनिट। इतना क्लियर हो गया, वेलोसिटी स्पीड वेलोसिटी क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी किसे कहते हैं। अब देखते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी किसे कहते हैं। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, आपने जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल
स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस पर टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वैसे ही एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, जितना आपने डिस्टेंस कवर किया उसको क्या करना है, जितना आपने डिस्टेंस कवर किया और जितना आपने टाइम कवर किया उसी से डिवाइड कर देना है। मान लीजिए आप घर से गए स्कूल गए, स्कूल से गए कोचिंग गए, फिर कोचिंग से गए घर आए, तो घर से स्कूल गए तो कुछ तो डिस्टेंस कवर किया होगा, उसको डिस्टेंस, और फिर स्कूल से कोचिंग तक का डिस्टेंस, फिर कोचिंग तक का घर से, इन तीनों डिस्टेंस को टोटल डिस्टेंस कर देना है, यानी ऐड करके टोटल डिस्टेंस निकाल देना है। और फिर घर से स्कूल जाने में कुछ टाइम लगा, फिर स्कूल से कोचिंग जाने में कुछ टाइम लगा, फिर कोचिंग से घर आने में कुछ टाइम लगा होगा, उसी से क्या है, उसी तरह से डिवाइड कर देना है। तो इसका मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इट इज द रेट ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम। एक रेट से, किस रेट से हम क्या कर रहा है, रेट जहां दिया गया है उसका मतलब क्या होता है, टाइम से डिवाइड, यानी टाइम से डिवाइड होता है उसका मतलब। रेट जहां दिया गया तो टाइम को फिक्स है कि आएगा नहीं आएगा। तो जितना डिस्टेंस आपने कवर किया है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देना है, तो वही एवरेज स्पीड निकाल देता है। एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, स्पीड में क्या होता है, डिस्टेंस कवर कर होता है। एवरेज वेलोसिटी में क्या, सॉरी वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को कवर करता था। तो वैसे ही एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, जितना भी आपने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसी को टाइम से डिवाइड कर देना है। वैसे एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए ये हो गया घर से स्कूल गए, स्कूल से कोचिंग गए, फिर कोचिंग से क्या गए, घर आ गए। तो ये स्पीड, एवरेज स्पीड में क्या होता है, इसका डिस्टेंस मान लीजिए x डिस्टेंस, y डिस्टेंस और z डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड में क्या कर देते हैं लोग, आप x प्लस y प्लस z और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, जितना टाइम लिया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट का होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यहाँ से गया स्कूल से कोचिंग से घर आया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 0 अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल टाइम जितना लिया है, तो यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड ही होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यानी टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरेज। और मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ गया कोचिंग, इसी रास्ते में इसका स्कूल है और सीधे रास्ते में इसका कोचिंग है, तो क्या तो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड, सॉरी एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है तो उसका एवरेज वेलोसिटी भी 0 होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होता तो उसका एवरेज वेलोसिटी का कुछ वैल्यू जो डिस्प्लेसमेंट का होगा टाइम से डिवाइड करेंगे जो वैल्यू आएगा वही होगा। और ये होगा एक स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन है, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, डायरेक्शन होता है एवरेज वेलोसिटी में। वेलोसिटी एक वेक्टर है तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्पीड स्केलर है तो ये स्केलर क्वांटिटी है। दोनों का ऐसा यूनिट सेम ही होता है, मीटर पर सेकंड। छोटा स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। अगर बड़ा डिस्टेंस कवर कर रहा है या बड़ा डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तो किलोमीटर पर आवर लगाएंगे, और छोटा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तो मीटर पर सेकंड लगाएंगे। और वेलोसिटी का एक पार्ट बचता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसको देखकर फिर हम लोग क्या कुछ न्यूमेरिकल करेंगे लोग। यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी जैसे यूनिफॉर्म मोशन में हम पढ़े थे लोग कि स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, वैसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है, इसमें जो रहता है वो वेलोसिटी जो रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और इसमें जो रहता है वो वेलोसिटी क्या रहता है, वेरिएबल वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी क्या होता है, चेंज होते रहता है, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन पढ़े थे लोग कि कोई भी बॉडी को कब करेंगे, जब इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब करेंगे, जब अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वही कांसेप्ट इसमें भी है। ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। अब भाई वेलोसिटी रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट रहेगा, डिस्प्लेसमेंट जहां आएगा तो स्ट्रेट लाइन होगा ही। एंड मूव ओवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एक स्ट्रेट लाइन में, उसी को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट
हो रही है। समझ में आया? यानी ए से बी तक कोई बॉडी गया, टाइम लिया मान लीजिए 5 सेकंड, उसकी जो स्पीड यानी वेलोसिटी हो गई वो 20 मीटर पर सेकंड हो गई। हो गया। फिर यहां से गया 5 सेकंड, फिर सेम स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, यानी सेम स्पीड यानी सेम वेलोसिटी से वो क्या करता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या रहेगा, उसकी वेलोसिटी वेरिएबल रहेगी, यानी बदलती रहेगी। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, या तो वेरिएबल का हो, या तो इसकी मैग्नीट्यूड बदल दीजिए, या डायरेक्शन बदल दीजिए, या क्या हो जाएगा इसको, इसमें क्या है, दोनों को बदल दीजिए। तो यहाँ पे पार्टिकल इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब बोलेंगे कि इधर इसमें क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड को चेंज कर दीजिए, या डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए, या इसका वेलोसिटी का दोनों को चेंज कर दीजिए। यानी मैग्नीट्यूड को भी आप चेंज करिए तो भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगा, डायरेक्शन को चेंज करिएगा तो भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगा, अगर दोनों को चेंज कर दीजिएगा तो भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगा। इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, इसमें वेरिएबल रहेगा। और इसी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सीलरेशन के रूप में पढ़ेंगे लोग, यानी रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में बदलाव को ही एक्सीलरेशन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए वेलोसिटी में बदलाव को नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं, यानी वेलोसिटी में बदलाव को क्या होता है, एक्सीलरेशन बोलते हैं। अब इसमें रेट चेंज हो जाएगा, यानी कुछ टाइम लगेगा चेंज होने में, उसी को एक्सीलरेशन बोलते हैं, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखते हैं जितना भी हम लोगों ने पढ़ा उसको 3-4 न्यूमेरिकल कर लेते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में एक्सीलरेशन पढ़ेंगे। हम लोग जितना भी पढ़े हैं लोग क्या करेंगे, लोग जितना भी पढ़ेंगे लोग उसका न्यूमेरिकल 3-4 करके लेक्चर को तीसरा लेक्चर खत्म करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकंड। एक ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, 4 सेकंड लगाया, 16 मीटर गया, और फिर क्या करा, देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड, फिर यहां से वहां यहां गया 16 मीटर गया, 16 मीटर गया और 2 सेकंड गया। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो एवरेज स्पीड बताया था मैंने, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस को पहले ऐड करेंगे, सॉल्व करते चलिए। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या है, 16 मीटर, 16 मीटर, 16 मीटर प्लस 16 मीटर 32 मीटर आ गया। और टोटल टाइम क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4 मीटर 4 सेकंड और प्लस 2 सेकंड, 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड, कितना है 6 सेकंड। अब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 32 मीटर, और यहाँ पे टोटल टाइम कितना है 6 सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड में इसका वैल्यू आएगा यूनिट। अब इसको काटेंगे तो आ जाएगा कितना 5.33 मीटर पर सेकेंड, इसका एवरेज वेलोसिटी है। यानी 1 सेकेंड में वो 5.33 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 5.33 मीटर चल रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पहला भी जो था वो भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था, ये भी एनसीईआरटी का ही है। क्वेश्चन क्या है, द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। सबसे पहले ओडोमीटर क्या होता है इसको समझाते हैं। स्पीडोमीटर में क्या होता था, आपने गाड़ी में देखा होगा कि आगे गोल लग रहता है, वो क्या करता है, वो स्पीडोमीटर की स्पीड को मेजर करता है। लेकिन ओडोमीटर जो रहता है वो क्या मेजर करता है, वो डिस्टेंस ट्रेवल जितना है उसको मेजर करता है। गाड़ी में एक सुई जो रहता है वो तो स्पीड मेजर करते हैं, लेकिन एक पर ऐसे रहता है, ऐसे हो गया, और ये हो गया आपका स्पीडोमीटर, तो ये सुई मेजर करता है। लेकिन यहीं पे एक रहता है ऐसे कुछ करके, वहां पे देखे होंगे ऐसे ऐसे होगा, यहाँ पे 5, 8, 7 जो भी है, और यहाँ पे किलोमीटर में
जितना भी आपने डिस्टेंस कवर किया रहता है उसको दिखाता है। समझ में आया? ओडोमीटर और स्पीडोमीटर क्या होता है? अब चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कि जो कार स्टार्ट होती है, क्वेश्चन बोल रहा है जब कार स्टार्ट होती है तो ओडोमीटर पहले से ही 2000 किलोमीटर रीड किया रहता है, और जब कार स्टार्ट होती है तो इतना रीड किया जाता है, जब कार एंड होती है तो 2400 हो जाता है। यानी टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा यहाँ पे 2000 से स्टार्ट किया था, 2400 पर जाकर रुका, यानी टोटल डिस्टेंस 400 हो जाएगा। जहां पे रुका उससे क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। यानी वो कितना किलोमीटर चला? 400 किलोमीटर चला अपने ट्रिप में, जितना भी ट्रिप कवर किया। इफ द ट्रिप टू 8 आवर, ट्रिप को कवर करने में 8 घंटा लगा, यानी यहाँ पे टोटल टाइम कितना है? 8 आवर। तो पूछ रहा है कि कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर ही लिखा है, ऐसे लिखा है, और ये किलोमीटर पर आवर ही लिखा है। ऐसे देखिए लिखा रहता है किलोमीटर पर आवर, ऐसे लिखा रहता है। यहाँ पे पावर 1 है, आवर का जो पावर है, घंटा का पावर 1 है। ये ऊपर जाएगा तो क्या आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा है, ये क्या हो जाता है? किलोमीटर कोई भी 1 से ऊपर जाता है तो पावर उसका माइनस में हो जाता है, तो ऐसे भी लिखते हैं। मीटर भी वैसे लिखा है, देखिए मीटर पर सेकंड का। एनसीईआरटी का लिखने का यही तरीका है, आप लोग एनसीईआरटी पढ़ा करिए। अब यहाँ पे टोटल टाइम क्या होगा? 8 आवर। तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो पहले एवरेज स्पीड निकालते हैं। किसमें? किलोमीटर पर आवर में निकालते हैं सबसे पहले। पूछा है किलोमीटर पर आवर में, पहले किलोमीटर में दिया है, आवर में दिया है, तो यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा। यानी 400 बटा 8 आवर किलोमीटर। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर। इसकी क्या हो गई? एवरेज स्पीड हो गई है। 1 घंटा में वो 50 किलोमीटर चल रहा है, 8 घंटा में 400 किलोमीटर गया। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड इसमें मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में तो फार्मूला बताया था, किससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना है? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो डायरेक्ट किलोमीटर से मीटर में हो जाएगा। कन्वर्जन भी आपको सिखा दिया था। तो 50 को अगर हम करते हैं 5/18 से, तो ये कितना हो जाएगा? 9, और ये हो जाएगा 25। ये कितना हो जाएगा? 125 बटा 9। काटेंगे तो कितना आएगा? 13.9 मीटर पर सेकंड। यानी किलोमीटर में कितना आया? 50 किलोमीटर पर आवर, मीटर में कितना आया? मीटर पर सेकंड में 13.9 मीटर पर सेकंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 50 किलोमीटर, और आवर के पावर में -1, और यहाँ पे 13.9 मीटर पर सेकंड में। सेकंड के ऊपर में -1 यानी पर सेकंड, यहाँ पे आवर के ऊपर में -1 यानी पर आवर। अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल। शी कवर्स 180 मीटर in 1 minute by swimming from one end to other and back along the same straight path. Find average speed and average velocity. इसको मैं समझाता हूँ क्या बोल रहा है। एक स्विमिंग पूल है जिसका लेंथ जो है वो 90 मीटर है। तो जो उषा है वो क्या कर रही है? कवर कर रही है 90 मीटर पूल को, एंड सी कवर 180 मीटर इन 1 मिनट। यानी 90 मीटर गई, 180 मीटर कवर कर रही है। 90 मीटर गई, फिर 90 मीटर आ भी गई। तो 90 मीटर जाने में, 90 मीटर आने में टोटल कितना हो गया? 19 मीटर प्लस 19 मीटर 180 मीटर हो गया यहाँ पे जो दिया है। और 180 मीटर को कवर करने में इनको लग रहा है 1 मिनट लग रहा है। तो फाइंड क्या करना है? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। यानी गई, जाने और आने में। एवरेज स्पीड तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम कर देंगे। एवरेज स्पीड जो होगा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 19 मीटर प्लस 19 मीटर जो दिया ही है डायरेक्ट लिख देते हैं 180 मीटर बाय टोटल टाइम है मिनट में। तो मीटर के साथ हमेशा सेकंड लगता है, मतलब एसआई यूनिट के हिसाब से देखें तो सेकंड ही लगता है।
तो इसको ऐसा यूनिट में लिखना है, तो यहाँ पे 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट इक्वल टू 16 सेकेंड होता है ना। और फिर 16 सेकेंड से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे, ये कट गया, यानी 3 मीटर पर सेकेंड इनका क्या हो गया, इनका एवरेज स्पीड निकल के आ गया, यानी 1 सेकेंड में वो क्या 3 मीटर जा रही है, जाने और आने में बात कर रहे हैं, गई और फिर आ गई। और अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, गई और फिर आ गई, यानी जहां से गई वहीं पे आ गई, जाने में लगा कुछ टाइम, आने में लगा कुछ उतना ही टाइम, 1 ही मिनट लगा। और एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि उनका इनिशियल पोजीशन भी यहीं पे है और फाइनल पोजीशन भी यहीं पर है, जहां से वो स्टार्ट किया था वहीं पर इनिशियल भी और फाइनल पोजीशन भी वहीं पे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया यहाँ पे 0। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि गई और फिर आ गई उसी पोजीशन पर। टोटल टाइम तो लिया उन्होंने 60 सेकंड। अब 0 को 60 सेकंड से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 मीटर पर सेकंड लेना है। तो इनका एवरेज वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है और एवरेज स्पीड जो है वो 3 मीटर रहा और 3 मीटर पर सेकंड, और एवरेज वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है। आई होप इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे और उसका डेरिवेशन पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।